सारे बच्चे पहले तो कॉपी किताब बंद कर दें, क्लोज योर कॉपीज एंड बुक्स, लुक फॉरवर्ड। देखिए पॉलीनोमियल चैप्टर क्लास 9th का, कहने को तो क्लास 9th का ही, बट आपको जो मैं पढ़ाऊंगा ये 9th और 10th के दिमाग में रखकर पढ़ाऊंगा। क्यों? क्लास 10th में भी चैप्टर 2 क्या है? पॉलीनोमियल है। ठीक है सर, तो जल्दी से आते हैं। अच्छा एग्जैक्ट अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे तो मैथमेटिकली आपको बहुत टफ लगेगी। आप जब एनसीईआरटी में देखेंगे ना तो वहाँ पे लिखा होगा a0 x0 a1 x1 a2 x2 डॉट डॉट an xn, बच्चा देख के कॉपी बंद कर देता है कि हमें समझ नहीं आ रहा। उस पर मत जाओ, देसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में पॉलीनोमियल क्या होता है। बड़ी एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि जो वेरिएबल्स की जो पावर होती है, पावर ऑफ वेरिएबल, वो भाई साहब होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। बस ये आप जान लो कि जो पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरी मतलब होता है चेंज होना, जो चीज़ चेंज होती है। ये निकल के आए वेरी से, वेरी का मतलब जो चीज़ चेंज होती है, मतलब एक्स वाई जेड जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। इनकी जो पावर मतलब एक्स या वाई या जेड, इनकी जो पावर्स हैं वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं सर? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सब क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। अब एक चीज़ बता, होल नंबर्स कभी, जैसे अगर कोई आपसे पूछे 0 होल नंबर है आपके यहाँ, बट 0.1 होल नंबर नहीं है, या 1 होल नंबर, हाँ जी 1 होल नंबर, लेकिन 1/2 होल नंबर नहीं है। पॉइंट्स में नहीं होते हैं, फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं। ये क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखें। तो ये पॉलीनोमियल की एक डेफिनेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ कि x² प्लस y² प्लस z और प्लस माने 4, तो ये हमारे पॉलीनोमियल है। चेक करते हैं। वेरिएबल x y z है, x की पावर, y की पावर, z की पावर और 4 की पावर कुछ नहीं तो 0। कांस्टेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे, बस आप बेसिक से समझते रहो कि इनकी किसी की पावर, सबकी पावर होल नंबर्स है ना, ठीक। तो ये पॉलीनोमियल हमारा है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो हम लोग करेंगे अभी आगे, बेसिक समझते हैं कि इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, पॉलीनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। देखो कोई भी हमारे पास एक पॉलीनोमियल मैंने लिया कि x² प्लस 4x प्लस 3 मान लो, ये लिया। समझते हैं x की पावर क्या है? x की पावर क्या है? 1। वेरिएबल की पावर देखेंगे, क्या 2 और 1 होल नंबर है? हाँ जी बिल्कुल है। तो ये क्या हो गया? पॉलीनोमियल। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? px से रिप्रेजेंट कर दो, या qx से रिप्रेजेंट कर दो, या fx से रिप्रेजेंट, किसी से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। fx लिख दो, px लिख दो, qx लिख दो, rx लिख दो, कैसे भी हम लोग अंदर की तरफ लिख सकते हैं। बट कंडीशन क्या है? अगर वेरिएबल x है तो यहाँ पे x आएगा अंदर, ये बाहर वाले चेंज करते रहो, अंदर क्या आएगा? x आएगा। अगर ये ऐसा होता कि y² प्लस 2y प्लस 3, तो इसको हम लोग fy से रिप्रेजेंट करते, या फिर gy से रिप्रेजेंट कर देते, या ry से रिप्रेजेंट कर देते, या hy, किसी से भी रिप्रेजेंट कर देते। क्लियर है? यस और नो? अगर अंदर वेरिएबल में x है तो रिप्रेजेंट जब भी हम लोग करेंगे तो वहाँ भी x से ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है सर? अच्छा अब एक बच्चा सोचे क्या पता सर दोनों ही आ जाए वेरिएबल, जैसे x² प्लस y² प्लस 2yz, अगर सर ऐसा आ जाए फिर कैसे रिप्रेजेंट कर? कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको x, y ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। दो ये बताता क्या है कि एक पॉलीनोमियल है जिसके अंदर 2 वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा इसके बड़े यूज़ भी है। अब एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर इनका बहुत बड़ा यूज़ नहीं है। अब देखो इसका बहुत बड़ा यूज़ कैसे है, x² प्लस y² प्लस 2yz और किसी ने लिख दिया प्लस 3a²। अब समझना जरा कृष्ण, यहाँ पे अंदर लिखा गया x और y, तो x और y को छोड़ के जो भी होगा वो सब कांस्टेंट होगा। वहाँ पे a भी कांस्टेंट माना जाएगा, a भी, यहाँ पे x और y है ना। आप a को ये मत सोचना कि अल्फ़ाबेट है तो ये वेरिएबल होगा। अमन अगर यहाँ पे x और y बोला है तो x और y को छोड़कर कोई भी वेरिएबल आ गया मान लो, उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। मतलब इस वाले बिल्कुल z भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा हमारे पास। क्लियर है? ऐसे में जो ये z है या जो a है ये हमारे कांस्टेंट हो, क्योंकि ये बता रहा है x और y ही वेरिएबल है। भैया क्या चमका? सौर भी बताओ, आप बताइए सृष्टि, पक्की बात है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होने वाला है विद्या, ठीक है।
अच्छा, तो ये इसकी क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी, किसी भी नाम से पी एक्स से रिप्रेजेंट कर दो, या क्यू एक्स से रिप्रेजेंट कर दो, या आर एक्स से, किसी से जी एक्स से, एच एक्स से, किसी से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वेरिएबल वाई है तो वाई साइड पर जी वाई एच वाई, इससे गॉट इट। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन सीखा हम लोगों ने। अच्छा, दो चीज़ें अब बार बार मैं इसमें बोल रहा हूँ, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या, जो चीज़ चेंज होती है। अब कांस्टेंट एक बार बता देते हैं। कांस्टेंट होता है जो चीज़ कभी चेंज नहीं होती है, जैसे 0, -1, -2, 2/3, 4, ये सबके सब हमारे क्या है जी, कांस्टेंट। 4 का मतलब 4 ही होगा, चाहे अमेरिका में जाके पढ़ लो, या कनाडा में पढ़ लो, या इंडिया में और चाहे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, किसी में भी पढ़ लो, 4 का मतलब 4 ही होगा, वहाँ भी 4 का मतलब 4 से ही होगा। तो ये कांस्टेंट है, मतलब एक बार अगर 4 का मतलब 4 है तो वो ज़िंदगी भर जब तक सृष्टि रहेगी तब तक 4 ही रहेगा। क्या चमका, ये वाली नहीं, ये वाली सृष्टि। ठीक है, क्या समझ आया ये? और रफली बच्चों को मैं समझाऊँ, वीक बच्चों के साथ जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है सर, कांस्टेंट होते हैं। तो मुझे जो चीज़ कभी चेंज नहीं होती है, वैल्यू नेवर चेंज, वैल्यू नेवर चेंज, क्लियर है। और वेरिएबल जो चीज़ वेरी करती है मतलब चेंज होती है, उसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड वेरिएबल की बात करें, जैसे एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू चेंज होती है। कैसे पता, जैसे सपोज हमने कोई क्वेश्चन किया, उसमें एक्स का आंसर 2 आ रहा है, किसी में 3 आ रहा है, किसी में 4 आ रहा है, चेंज हो रहा है ना, इस तरीके। क्या मैं समझा पा रहा हूँ ना, धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं। चलिए, अब आपको कोफिशिएंट समझाते हैं और टर्म्स के बारे में आपको हम बताएंगे, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहले कोफिशिएंट एंड टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, अगर देखो यार हम इसकी कोफिशिएंट का मीनिंग होता है, को का मतलब तो होता है 2, ये तो जान के चलो, कई बार आता है। को एजुकेशनल स्कूल होते हैं ना, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं। ठीक, तो ऐसे कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पे देखो समझेंगे कोफिशिएंट। जैसे सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, px -2x² + 3x + 4, ठीक। और आपसे पूछा कि आप हमें कोफिशिएंट बताओ ऑफ x², का कोफिशिएंट बताओ। विशाल भैया समझेंगे, x² का पूछा है तो x² को हाइड कर लो। अब x² के आगे क्या है, -2, क्या है, पक्की बात है। x² को हाइड किया, क्या क्या चमका, -2, तो x² का कोफिशिएंट -2। ठीक है भैया, आप लोगों को। हाँ, अगर आपसे पूछा जाता कोफिशिएंट ऑफ x, तो देखो x को हाइड करो और x के आगे क्या है, 3, तो इसका कोफिशिएंट, क्लियर है। ठीक है, अगर कोई पूछता कोफिशिएंट ऑफ x³, अब देखो x³ का कोफिशिएंट, क्या यहाँ कहीं पर x³ है, दिख रहा है आपको, नहीं है तो इसका 0, जो चीज़ नहीं होती उसका, क्लियर है। चलो, अगर ये होता gx = -x³ + x² माइनस का x प्लस का 3, इसमें आप बताना ज़रा मुझे कोफिशिएंट ऑफ x³। चलो जी, x³ का बताओ, बैठे x³ का। अब कोई बात नहीं, x³ को हाइड किया, क्या चीज़ चमका आगे, माइनस, कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, जिसका कोई नहीं उसका 1, तो -60। समझ आया, अब मत भूलना। दीपाक्षी, भाटी, डाउट, कोफिशिएंट ऑफ x²। चलो भाटी, तो x² का कोफिशिएंट है क्या सर? हाँ, रचित, अर्पित, 1, वेरी गुड। x² का पूछा ना, तो देखो सौर्या, x² को हाइड किया, क्या चमका, प्लस, बीच में कोई नहीं तो 1, जिसका कोई नहीं उसका 1, तो +1 या 1 एक ही बात है, क्लियर। कोफिशिएंट ऑफ x, चलो x का बताओ अर्पित भैया, अर्पित के पीछे वाले भैया, हाँ वेरी गुड, -1। तो मुझे लगता है कि ये तो चीज़ें ठीक हो रही, समझ में आ रही हैं। किसी का भी कोफिशिएंट पूछा जाए
तो ऐसे में हम उसको हाइड करेंगे जो इसको आगे लिखा है। अब एक थोड़ी नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा बात बता दें, नॉलेज के लिए अगर कहीं लिखा है एच एक्स स्क्वायर प्लस 4, अमन देखना ज़रा, चलो इसका आंसर किसटी देगी। अगर किसी ने पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बताओ एक्स का कोफिशिएंट, हाँ 1 कैसे बेटे की होता, चलो बन गया। एक्स है कहीं एक्स है कहीं यहाँ पे 0, एक्स तो यहाँ पे कहीं है नहीं ना। तो ऐसे में क्या होता है कि बड़ा आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं, बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। क्या हम लोग एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं? तो एक्स को हाइड के एक्स के आगे क्या है, क्लियर है, क्लियर है। लेकिन सिलेबस में नहीं, तो नॉलेज के लिए बता रहा हूँ केवल और केवल। अगर ये समझ आ जाए अच्छी बात है, नहीं है तो भी ये आपके 9th में 10th में 11th 12th में कभी ऐसा नहीं मिलेगा, बट ये ML अग्रवाल बुक में है इस टाइप से ना, तो बता दिया आपको, ठीक है। तो उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, फिर एक बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर एक्स स्क्वायर है, अगर कोई पूछे एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर का तो 1 हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का तो 1 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग टर्म्स पे, किस पे आते हैं जी, टर्म्स पे आ जाओ। चलो वैसे ये सब छोटी क्लास की बात है। टर्म्स क्या होते हैं इसमें, टर्म्स होते हैं कि जब किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में प्लस या माइनस आता है तो वो उसको 2 अलग अलग टर्म्स में डिवाइड कर देता है, सेपरेट कर देता है। अगर मल्टीप्लाई है पूरा तो उसको एक ही टर्म्स माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ, इसी को लेता हूँ, मान लो ये px माइनस का 2x स्क्वायर। चलिए अब मैंने आपसे पूछा इसमें कितने टर्म्स है, देखो 1 2 3, क्योंकि बीच में प्लस के साइन आ रहे हैं, ठीक है। तो कितने टर्म्स है इसमें, 3, तो इसमें टर्म्स कितने हो गए डियर, इसमें टर्म्स हो गए 3 टर्म्स। अगर कोई आपको पूछे नाम बताओ, तो एक तो है माइनस का 2x स्क्वायर, और एक है 3x, और एक है 4, क्लियर। अगर कोई पूछता है, अब ऐसे बताइए भैया कि px बराबर 3x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और प्लस का 3x। अब कोई आपसे पूछे कितने टर्म्स है, तो 2 टर्म्स है, क्योंकि इनका देखो आपस में यहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है। जब तक मल्टीप्लाई या डिवाइड होता रहेगा तो उसको एक टर्म माना जाएगा। जैसे ही प्लस या माइनस आ जाए तो उसको सेपरेट कर देता है उसको, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, अब बता देना। एक तो ये हो गया पूरा और एक ये हो गया। क्या जितनी बातें मैंने अभी तक बताई कि रिप्रेजेंटेशन क्या है और कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट एंड टर्म्स क्या होते हैं, और पॉलिनोमियल होता है पावर ऑफ अ वेरिएबल, क्या होनी चाहिए जी, होल नंबर्स। क्लियर है सर। क्या इतनी बातें मैंने बताई, क्या कोई डाउट हुआ किसी बच्चे को, इसको लिखो। चलिए जी अब देखो, अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। हाँ, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर मैं आपसे पूछूं एग्जांपल क्या, तो यही एग्जांपल होंगे। 1 कांस्टेंट है, ये इसके सब एग्जांपल हैं, -1 -2, ये सब इसके क्या एग्जांपल है, 0 को छोड़ के, 0 नहीं आता इसमें। क्यों इनको बोला गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इनमें पावर ऑफ वेरिएबल वो क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। अब समझो, अगर कोई आपसे पूछे, अगर कोई आपसे 2 है तो 2 की डिग्री क्या है, डिग्री क्या है। अब यहाँ पे आपको एक शब्द नया सुनने को मिलेगा, कई बार डिग्री, कई बार सुनने को मिलेगा आपको डिग्री। तो ज़रा मैं इसके बारे में आपको बता दूँ, डिग्री जो होती है वो होती है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम। और एक बात ध्यान रखो, पावर होती किसकी है, वेरिएबल की। पावर कांस्टेंट की भी होती है, लेकिन हम जो देखेंगे वो केवल और केवल वेरिएबल की पावर को ही देखते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करेंगे, आएगा समझ में। तो ये कह रहे हैं ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल उनको कहते हैं कि जिनमें वेरिएबल की पावर या फिर डिग्री भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कहा डिग्री अब बता दी, तो यहाँ पे डिग्री लिख देता हूँ। डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, 0। तो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर कोई आपसे पूछे 2 की डिग्री क्या है, 0, -3 की डिग्री क्या है, 0। क्यों, क्योंकि डिग्री हमेशा किसकी होती है, वेरिएबल्स की, और वेरिएबल्स तो यहाँ कहीं है नहीं, तो 0। अच्छा एक बात सुनो, क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता, 2 × x की पावर 0,
क्यों, किसी की पावर 0 होती है, आंसर क्या आता है 1, तो 2 × 1 रहा तो 2, तो देखो वेरिएबल की पावर 0, ठीक है। अरे बताओ ना यार, नहीं आया विशाल, नहीं आया, क्या नहीं आई बताओ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 2, 3, 4, 5, 6, मैंने आपसे पूछा कि ये क्यों है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो आप बोलेंगे सर इनमें वेरिएबल की जो डिग्री है वो 0 है, क्योंकि इनमें वेरिएबल ही नहीं है, जिसमें वेरिएबल नहीं है उसकी डिग्री 0। अगर कोई आपसे ये पूछे कि 2 की पावर 10 की डिग्री बताओ, आप कहोगे 10 नहीं, 0, क्यों, डिग्री हमेशा किसकी होती है, वेरिएबल की। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर तो 1,00,000 भी हो, उससे मतलब नहीं हमें, रहेगा तो कांस्टेंट ही वो। अगर 2 की पावर 10 है तो इसका आंसर आएगा 1024, तो 1024 है तो कांस्टेंट ही, यस और नो। कोई आपसे पूछे 2 की पावर 10 की डिग्री 0, क्यों, क्योंकि डिग्री देखते किसकी है, वेरिएबल्स की। हम केवल वेरिएबल को देखेंगे, 2 की पावर कुछ भी हो, 3 की पावर कुछ भी, उस पर हमें जाना ही नहीं है, ठीक है भैया। चलो अब एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, इसका केवल और केवल एक एग्जाम्पल है जो कि खुद में जीरो, ये इसका एग्जाम्पल है। अगर इसकी डिग्री आपसे कोई पूछे, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो वो होता है नॉट डिफाइन। क्या होता है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ज़ीरो की डिग्री, ज़ीरो की पावर 0 का आज तक कोई आंसर नहीं बता पाया, इसे ज़ीरो की जो डिग्री वो ये नॉट डिफाइन होती है। और कई बार 10th में भी आती है ऑब्जेक्टिव में, और 9th में तो खैर आती है। डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइन, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0। मैं चलो इस बात को लिख भी देता हूँ, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या इसका आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है सर, बोलना मत ये चीज़ें। चलो कोई आपसे पूछे ज़ीरो पॉलिनोमियल के 2 एग्जाम्पल दो, तो कहना सर एक ही होता है, 0 और कोई नहीं हो सकता, 0 के अलावा कोई इसका दूसरा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। कांस्टेंट के तो इनफाइनाइट हो सकते, 2, 3, 4 कुछ भी बोल दो, ठीक है। फिर एक आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी होती है, 1, क्या होती है, 1, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे हमारे पास 2x हो गया, इसमें x की पावर क्या है, 1। इसका एक एग्जांपल देते हैं 2 की पावर 20 इंटू x, x की पावर क्या है। अब कोई ये ना सोचे सर 2 की पावर 20, अरे भैया हमें इस पर जाना ही नहीं है, हम केवल और केवल वेरिएबल की पावर को देखते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं ओनली y, एक और एग्जांपल दे दिया केवल z, एक और एग्जांपल दे दिया 2x + 3, ठीक है। अब देखो एक ये, इसमें x की पावर क्या है, x की पावर, y की पावर, z की पावर, x की पावर 1, तो 1 है ना, हम केवल पावर देखें किसकी, वेरिएबल की। तो ये सब के सब क्या लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलो अब एक आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होता है जी, 2, क्या होता है, डिग्री ऑफ वेरिएबल 2। फॉर एग्जांपल x² + 4x हो गया है, केवल x² हो गया, केवल y² हो गया, केवल x² + y² + z², ये सब क्या हो गए, डिग्री ऑफ वेरिएबल 2। अब समझेंगे यहाँ पर ये एक पूरा एक पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल, ये पूरा एक पॉलिनोमियल है। अच्छा देखो जरा, x की पावर क्या है, अगर मैं इसको समझना अच्छे से, अगर मैं इसको अलग लिखता हूँ, एक हमारे पास पॉलिनोमियल है x² + 4x, ठीक है। चलो एक टर्म कौन सा है जी, x², एक टर्म कौन सा है जी, x, 4x। इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, मैं ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल की पावर क्या है जी, क्या है, 2। इस वाले में वेरिएबल की पावर क्या है, 2 और 1 में ज़्यादा कौन सा है, फिर से समझेंगे, x² में वेरिएबल की पावर क्या है, इस वाले टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है, 1, तो 2 और 1 में ज़्यादा क्या है,
2। तो कोई आपसे पूछे कि इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो 2, जो सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए मैंने बोला मैक्सिमम पावर। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछता है कि डिग्री ऑफ पी एक्स, मतलब पी एक्स पॉलिनोमियल, आंसर क्या होगा जी, 2। क्या होगा, अरे बोलो ना, क्या समझ नहीं आई ये बात, नहीं आई समझ में भैया? इनके अलग अलग टर्म्स की पावर निकालो, जो सबसे ज़्यादा होगी वो पूरे की डिग्री हो जाएगी, पूरे की। ठीक है चलो अब इसको लेते हैं एक बार, इसको समझते हैं अच्छे से। पी एक्स एक्स स्क्वायर, इसमें कितने टर्म्स हैं बताओ? इसमें बोला नहीं कर, एक जिससे पूछे वो। तो इसमें वेरिएबल की पावर 2, इसमें वेरिएबल की पावर 2, इसमें वेरिएबल की पावर 2, सबसे ज़्यादा क्या 2 ही है। तो डिग्री ऑफ पी एक्स क्या हो गया, 2। क्या हो गया बताओ? अच्छा, अब 1 लाख रुपए की एक बात बताएं, देखना 1 लाख रुपए की बात बताते हैं। मैंने लिया क्यू एक्स एक्स प्लस वाई जेड प्लस 2। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता गौर फरमाएंगे, कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उनको होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है, 2। अब समझते हैं, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, और एक टर्म एक्स की पावर क्या है। अब यहाँ समझना सॉरी बेटे, वाई की पावर क्या है, जेड की पावर क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस टर्म की पावर क्या होगी, इसको समझना अच्छे से। वाई की पावर क्या है, जेड की पावर क्या है, और उन दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई पावर ऐड, तो कितना हो गया, तो अच्छा ये 2 है, 2 की पावर क्या होगी, यस ऐसा रैप्टा लगेगा 1। मतलब एक एक बात समझा रहे हैं, एक एक बात समझा फिर भी। तो इसका आंसर क्या आएगा, मतलब इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर, आप ये बस सोचो 2 है। हम हमेशा पावर चेक करते हैं वेरिएबल की, 2 के साथ वेरिएबल है नहीं है, तो इसलिए मैंने एग्जांपल दिए थे कि इन सब की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो अब 1 और 2 और 0 में सबसे ज़्यादा क्या है, 2। तो कोई आपसे पूछे कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो अगर 2 है तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ जी बिल्कुल है। क्लियर है? अगर वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होगी, ये इंपॉर्टेंट। हाँ, दोनों पे पावर होती, मान लो इस पे भी पावर 2, इस पे भी पावर 2, तो इसकी पावर 4 हो जाती, तो इसकी डिग्री 4 हो जाती, जिसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। अभी पढ़ेंगे आगे। यहाँ तक कोई डाउट है, लिखो इसको। यस बेटा, बहुत। अब देखो इधर एक, बेटा शांत हो जाओ। अब एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसा नाम से ही पता लग रहा है क्यूबिक मतलब क्यूब, पढ़ा ना, पावर 3। तो यहाँ पर डिग्री, और डिग्री किसकी होनी चाहिए, वेरिएबल की। डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए डियर, 3। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे सपोज मैंने दिया आपको एग्जाम्पल, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, तो ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम पावर कितनी, 3 है ना, तो वो डिग्री होगी इसकी। अच्छा, ये भी एक एग्जाम्पल है बड़ा प्यारा देखो, एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स की पावर वाई की जेड की मल्टीप्लाई हो रहा है, डिग्री 3 हो गई। ठीक है, अच्छा एक ये भी हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, देखो एक्स की पावर 2, वाई की 1, पावर 3 हो गई, डिग्री इसकी क्या होगी, तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, जिसकी 4 होती है तो इसको कहते हैं वाई, ये क्यों छोटा बनेगा, तो वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वाई मीन्स होता है 2 और क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2, तो 2 2 जा 4। या इसका एक और नाम होता है क्वार्टिक, एक और नाम होता है क्वार्टिक। तो वाई क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होती है डियर, 4 होती है। तो याद रहेगा इसको। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स, क्लियर है, पावर 4 हो गई। या एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई, देखो इसकी 4 हो गई। ठीक है, तो ये हमारे थे अब हम लोगों ने पढ़ेगी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है सर, तो कल भी डिस्कस हम लोग करेंगे। इसका इंट्रो पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अभी तक जितना पढ़ा है समझ आया।
कल इसके टर्म्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक। तो चलो हम लोगों ने अभी तक डिग्री के बारे में डिस्कस किया था, पॉलिनोमियल, अब टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसमें केवल एक टर्म है, एक टर्म है जिसमें केवल वन टर्म ओनली, कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म है, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं जी? मोनोमियल। अब जैसे मोनो मीन्स होता है वन, ग्रीक में मियल का मत होता है टर्म जिसमें एक टर्म, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल बड़े इंटरेस्टिंग है। देखो एग्जाम्पल देखिए ज़रा, जिसमें केवल एक टर्म है, तो मैं एक तो 2 हो गया, 2 में एक ही तो टर्म है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बट इसको मोनोमियल भी हम लोग बोलेंगे, एक टर्म है इसमें। अच्छा, केवल 2x, ये भी हमारा क्या हो गया? मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। x, y, z, a, b, c, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। एक ही तो टर्म्स है, यस और नो? तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? मैंने कहा -2x², y², z की पावर 100, ये सब क्या? मोनोमियल। टर्म्स एक है, पावर पे हमें नहीं, अब हमें डिग्री पर नहीं जाना है, अब बात करें टर्म्स की। अगर एक टर्म्स है उसका नाम क्या था? मोनोमियल, ठीक है। अगर किसी में 2 टर्म होते हैं, 2 टर्म्स अगर किसी में होते हैं, तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई मीन्स क्या होता है? 2। जैसे बायोलॉजी, बाई मीन्स क्या होता है? 2। ओलॉजी मीन्स स्टडी करना, जिसमें 2 चीज़ों पर हम स्टडी करते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल, इसलिए इसका नाम क्या है? बायोलॉजी, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल देखो यार क्या होंगे। जैसे मैंने कहा एक एग्जाम्पल में x + y, 2 टर्म्स हो गए इसमें, x + 2, ये 2 टर्म्स हो गए। लेकिन ये कितने टर्म्स हैं? 2x + x, ये एक टर्म है, क्योंकि ये ऐड होके 3x बन जाएगा। अब ऐसा मत सोचो कि ये तो सर 2 टर्म्स हो गए, नहीं यार, ये ऐड हो रहा है, ये ऐड होके इसका आंसर क्या आएगा? 3x। तो 3x क्या हो जाएगा? एक टर्म हो जाएगा, तो वो इसमें भाग जाएगा। जैसे इसमें हम ये बोले 2x + 3x + 4x, तो ये मोनोमियल में आएगा, क्योंकि ये सब ऐड हो गए एक टर्म बना देंगे। कैसे? 4 3 7 2 9x, तो इसका आंसर क्या आएगा जी? क्लियर है? बताओ ना यार, ठीक है। तो ऐसे अब ये क्या हो गया? 2 टर्म्स हो गए, अब ऐड नहीं हो सकते, ये 2x और x² ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे मैंने कहा 2 + y², ये किसके एग्जाम्पल हो गए? बाइनोमियल के, ठीक है। अब जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, अरे कोई डाउट हो रहा है क्या यार? सुस्त तुम लोग थोड़े से लग रहे हैं, आज क्या बात है? कोई दिक्कत? तब हम सोचते हैं, तुम क्यों लग रहे हो? ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3 होता है, जैसे ट्राइंगल। ट्राई मीन्स क्या होता है डियर? जिसमें 3 टर्म्स होंगे। तो देखो भैया, फॉर एग्जाम्पल, चलो सौर्य प्रताप सिंह बताओ, एक ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल दो। हैं? लिखना ये भी हैं, x + x² z प्लस गुड। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ट्राइनोमियल, क्योंकि 3 टर्म्स आ गए ना, 1 2 3। अच्छा, ये किसका एग्जाम्पल है फिर बताओ? x y z, ये ट्राइनोमियल का है या बाइनोमियल का है? मोनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म। अब इसको बनाते हैं ट्राइनोमियल, तो 2 ऐड कर दो प्लस x ऐड कर दो, बन गया ट्राइनोमियल। अच्छा, जिसमें 4 होता है तो वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, उसे बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। अब ऐसे तो बनते जाते हैं ना, पेड्रानोमियल, हेक्सानोमियल, बनते जाएंगे वो। तो जिसमें 4 टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। कि क्वाड मीन्स क्या होता है? 4, क्वाड्रिनोमियल। तो अब इसमें 4 टर्म्स हो गए, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास 2 + x + y + z, 4 टर्म्स हो गए, ठीक है। तो ये हमने अकॉर्डिंग टू टर्म्स पढ़ लिए। अब अगर कोई आपसे कहता है, जैसे किसी ने जब आपने अकॉर्डिंग टू डिग्री पढ़ लिया, अकॉर्डिंग टू टर्म्स के हिसाब से भी पढ़ लिया, फिर कह रहे एक क्वेश्चन दिया आपको, कह रहे एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाइए जिसमें 3 टर्म्स हो और उसकी डिग्री हो 1000। डिग्री क्या हो उसकी? मतलब ऐसा बनाइए जिसमें 3 टर्म्स हो और डिग्री उसकी क्या हो? 1000। तो एक बार सुनो, x + y + z, क्या ये ट्राइनोमियल हो गया? 3 टर्म्स हो गए ट्राइनोमियल। अब डिग्री कितनी होनी चाहिए? भाई साहब लो, अब लगा दी 1000।
तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है सर, एक और एग्जाम्पल दो, मज़ा आ रहा है, एक और एग्जाम्पल दो। तो देखो एक्स की पावर 500, वाई की पावर 500 प्लस वाई प्लस जेड, ट्राइनोमियल भी हो गया, पावर उसकी डिग्री देखो यहाँ से क्या 1000 भी हो गई। क्लियर है? अरे बताओ ना यार। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि भैया हमने पढ़ तो लिया, लेकिन अब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो उससे हम कैसे करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं आपसे कि आपको क्वेश्चन दे दिए और कहा गया चेक करो क्या ये पॉलिनोमियल है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है। 10th की बात करूँ तो फर्स्ट कह रहे हैं चेक करो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। एक्स स्क्वायर पहला और √2x² प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x √y प्लस 2x²। इतना देर समझ लेते, कंसेप्ट पे जाते हैं। देखो यार, कभी भी पॉलिनोमियल चेक करना हो तो केवल और केवल एक ही कंडीशन है कि वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो होल नंबर होनी चाहिए। बस होल नंबर मतलब पॉजिटिव, और ज़ीरो भी हो सकती है। यहाँ पे आ जाओ, एक्स की पावर 2 होल नंबर है, हाँ जी बिल्कुल है। वाई की पावर 2 होल नंबर है। अब 2 की पावर पे हमें नहीं आना यार, वेरिएबल की पावर। तो यहाँ जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल क्या चमका, इधर आ जाओ, एक्स की पावर वाई की पावर, क्लियर है, तो ये पॉलिनोमियल। अब इधर आ जाओ, एक्स की पावर, यहाँ पे भाई साहब मामला बिगड़ जाएगा। अब ये नीचे क्या एक्स है, और पॉलिनोमियल की जो कंडीशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके नीचे वेरिएबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताई नहीं आपको, क्योंकि बहुत से कन्फ्यूज होते हैं। a0 x0, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2 डॉट 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 an x की पावर। मतलब कहने का मीनिंग है वेरिएबल समेत ऊपर, नीचे वेरिएबल ना हो, इसके नीचे वेरिएबल ना हो, वेरिएबल ना हो इसके नीचे। जय हिंद। तो क्या है, अब ये x को लेके जाएंगे ऊपर, कहाँ जाएगा x, और जब ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये x² तो ऐसा ही रहेगा, प्लस x की पावर -1। अब -1 क्या होल नंबर है, नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल। अब भाई साहब √y आ गया। अगर कोई आपसे पूछे y की पावर क्या, तो रूट जब भी हटता है, रूट तो पावर कौन सी आती है, बस इसीलिए तुम बेवकूफ़ हो सकते, आगे बैठो फिर भी नहीं समझ। ये फर्स्ट चैप्टर में कितने अच्छे से बताया था। हाँ बताओ आयुष भैया, क्या कर रहे यार। पावर अगर हटेगी तो y की पावर 1/2, तो y की पावर 1/2, 1/2 होल नंबर है नहीं, क्योंकि पॉइंट में आएगा, तो ये पॉलिनोमियल क्या चमका, क्या चमका। अब देखो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको ना बताई गई है, ना आपको बताई जाएगी, ना आपके RD शर्मा बुक में किसी में भी नहीं है, बट आपको ये नॉलेज के लिए बता रहे, जो और बच्चों से आप अलग बनेंगे। तो देखिए, अगर कोई आपसे ये पूछता है x² प्लस y² प्लस z² डॉट डॉट डॉट, और पूछा जाए क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो अब आप कैसे करेंगे देखेंगे। x की पावर 2 क्या है, होल नंबर है। y की पावर 2 क्या होल नंबर, या मान लो यहाँ पे 20 लिख दें, आप कहेंगे 20 भी होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है नहीं। पॉलिनोमियल की एक कंडीशन और है जो आपसे छुपाई गई है, छुपाना इन द सेंस वो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब फंक्शन पढ़ते हैं, फंक्शन आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, करेंगे नहीं फंक्शन पढ़ेंगे। तो वहाँ बोला गया है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स वो डेफिनेट होने चाहिए, मतलब डिफाइन होने चाहिए, मतलब फाइनाइट होने चाहिए, मतलब पता होने, 10 20 100 करोड़ चलेंगे लेकिन हमको पता होने चाहिए। इनफाइनाइट जो होते हैं वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। अगर किसी ने ऐसे लिख के डॉट 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 लगा दिया तो उससे कभी पॉलिनोमियल मत कहना। हाँ, अगर डॉट डॉट करके कुछ ऐसा लिख देते प्लस a², तो अब ये पॉलिनोमियल हो गया। ये बात मत भूलना, ये आपको, ये बात पॉलिनोमियल की छोटी सी ये बात आपको बच्चों से अलग बनाएगी और कुछ टीचर्स से भी अलग बनाएगी, क्योंकि हायर क्लासेस में होता है, छोटी क्लासेस में पढ़ाया नहीं जाता है। बट आप पढ़ लो कि हम पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, तो पढ़ लो, एक्स्ट्रा क्या चीज़ है। अगर डॉट 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 है और एंड, तो इसीलिए इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उसके एंड में लिखा गया है। अगर ये हटा दिया गया तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं है भाई साहब, क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन यही होती है कि फाइनाइट टर्म्स होने चाहिए हमारे पास।
तो क्या हम लोग ये पहचान गए कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? क्लियर है। वेरिएबल्स की पावर देखनी है, कांस्टेंट की पावर माइनस में है, अपॉन में है, पॉइंट में, कुछ भी हो सकती है। पावर चेक करनी किसकी? अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार कि किसी ने अगर घुमा कर ये दे दिया आपको कि मान लो x की पावर -2 और इंटू एक्स की पावर 3। अब बताओ ये पॉलिनोमियल, तो अब ये मत सोचना कि यार ये पावर तो माइनस में आ गई, नहीं, सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो एक्स की पावर 1 आ गई ना, ऐड हो गए, 3 में से 2 गया 1, तो ये पॉलिनोमियल है। तो ये नहीं है कि आपने माइनस देखा और तुरंत मना कर दिया। देखो अगर वो सॉल्व हो रहा है तो हम सॉल्व करने के बाद भी नेगेटिव आ रहा है, क्या चमका? ये आपको मैंने लगभग काफ़ी इंट्रो पार्ट बता दिया है चैप्टर 2 का। पूरे क्लास 10th का भी हो गया, इसमें 10th तक का भी इंट्रो पार्ट लगभग हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लो, ना लिख लो इसको।